यार 373/2019 का पालन करे, वरना आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। करो संविधान का पालन करो, पालन करो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंद आवाज पर। मैं जुड़ी इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई सारे छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। एसटीईटी के छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर फिर से आज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनकी क्या मांगे हैं और इनका क्या कहना है, ये हम इन्हीं से जानते हैं। आपकी क्या मांगे, आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों का मांग है सर कि हमारा एसटीईटी का एग्ज़ाम लिया गया था हाई स्कूल में, और उसमें उस समय एक विज्ञापन दिया गया था। उस विज्ञापन के अनुसार हम लोग मेरिट लिस्ट में चयनित हैं, लेकिन अब सरकार हमारे अंतिम परिणाम के बाद हमारे विज्ञापन में छेड़छाड़ कर रही है। किसी भी परीक्षा का अंतिम पैमाना मेरिट होता है, और जब हम लोग मेरिट में आ गए हैं तो सरकार कहती है कि हम किसी और तरीके से अब मेरिट बनाएंगे। सरकार का कहने का मतलब एक ही है कि हम इनको नियोजन इकाई में भेजेंगे और कुछ लोगों को टेबल के अंदर से एंट्री देंगे। तो इस तरीके से हम लोग नहीं चलने देंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा विज्ञापन का पालन करते हुए 30,675 मेरिट अभ्यर्थियों की जल्द से जल्द नियुक्ति दीजिए। और जो हमारे भाई मेरिट में छूट गए, मेरिट में नहीं आए हैं, उनको शर्म नहीं लगता है। कल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति गए थे और बोल रहे थे आनंद किशोर सर से कि सर मेरिट का कॉलम हटा दीजिए क्योंकि हम फेल कर गए हैं। अब बताइए, तुमने 3 साल तक एग्जाम का तैयारी किया और आज फेल कर गया है, सफल कर गया है, तो मेरिट वाले पे सवाल उठा रहे हो। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि ये जो रिजल्ट में जो धांधली है, इसी को लेके ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी मांगे है कि ये जो एससीईसी के छात्र यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है, जो मेरिट लिस्ट में जो गड़बड़ी है, इसी को लेके ये सब क्या कहना है? यही कहना है कि हम लोग जो जिस तरह से विज्ञापन सरकार निकाली थी 373/2019 में एसटीईटी के जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित था कि उतने ही लड़के को, उतने ही एस्पिरेंट को जो है सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जितने की सीट है। और इस बार जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं उसमें लिखा भी गया है कि उतने को ही मेरिट लिस्ट में रखा गया है जितने की सीट है। तो उसी चीज़ के लिए हम लोग आज आए हुए हैं। और मेन रूप से हम लोगों का ये आज आह्वान किया गया है कि कल जो है 25 फरवरी को हम लोग गर्दनी बाग में धरने पर बैठ रहे हैं। और भारत सरकार के साथ साथ बिहार के पूरे 12 करोड़ महान जनता को हम लोग जो है पूरे मतलब जैसे सबको जगा देना चाहते हैं कि विज्ञापन में क्या था और किस तरह से वैकेंसी आई थी और किस तरह से मेरिट लिस्ट बनाया गया था। सरकार को बार बार नोट मेरिट वाला जो है आकर के प्रेशर करती है, और सरकार जो है बार बार ये बोलता है कि मेरिट बराबर नोट मेरिट, नोट मेरिट बराबर नोट मेरिट। ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग लगातार प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अभी तक सरकार देखिए तो जागी नहीं है। इससे पहले भी आप लोग प्रदर्शन किया और कल फिर से आप लोग हम लोग पिछले लगभग 1 साल से लगभग 11 महीने से हम लोग प्रदर्शन पे बैठते हैं, धरना पे बैठते हैं, बट सरकार कान खोल के सुनती नहीं है। आश्वासन पे आश्वासन मिलती है, आश्वासन पे आश्वासन मिलती है, बट कल बारी जो ये आंदोलन होने वाली है ये सभी से भिन्न होगा, ये सबसे भिन्न होगा। आप लोग सभी मीडिया वाले आमंत्रित हैं। होने वाला है, कल क्या करेंगे आप लोग? कल हम लोग सबसे पहला बात सामूहिक आत्मदाह होगा, और भूख हड़ताल तो होगा ही। जितने भी लोग हम लोग आएंगे सामूहिक हड़ताल पे बैठेंगे, सामूहिक आत्मदाह करेंगे। हड़ताल पे जब तक आपकी मांगों को नहीं सुना जाएगा जब तक हमारी मांगों को न सुनी जाए तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। हमारा एक ही मांग है, सरकार सरकारी विज्ञापन PR 373/2019 का पालन करे, वरना आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। कोई गेट उखाड़ रहा है ना, अरे सचिवालय में घुस के झंडा गाड़ेंगे। हम पढ़े लिखे विद्वान हैं ना, तो बहादुर और योद्धा भी हैं, इसी धरती के हैं। अब कोनो माई के लाल पैदा नहीं ले जो डरा देगा। कोनो हम बांग्लादेश से आए हैं? सरकार संविधान का पालन करे और न तो उखाड़ के फेंक देंगे। सरकार विज्ञापन का पालन करे, न तो उखाड़ के फेंक देंगे। किसी से डर नहीं है, हमें किसी से डर नहीं है। अब कल आर पार की लड़ाई है, आप आइएगा गर्दनी बाग। आज सामूहिक आत्मदाह होगा, सामूहिक आत्मदाह होगा और विधानसभा का गेट उखाड़ के फेंक देंगे। कल आइएगा, देखेंगे पुलिस के पास कितनी ताकत है। देख सकते हैं कि यहाँ पर ST/SC के जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी गुस्से में, और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा ये लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। जैसा कि कल गर्दनी बाग में भी आत्मदाह और भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। जब तक सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं लेती है, जब तक कोई फैसला इनके हित में नहीं आ जाता है,
तब तक ये लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर ऐसे ही अपनी मांगों को रखते रहेंगे सरकार के सामने, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इनका कहना है कि कल अगर सरकार फैसला नहीं लेती है तो कल से ये धरने पे बैठेंगे। तो अब देखना होगा कि कल क्या होता है, क्या सरकार इस पे कोई एक्शन लेती है या नहीं, इनके हित में कोई फैसला सुनाती है या नहीं। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।